चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बच्चों हम लोग सीख रहे थे। इसमें हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी वो हुई थी सेक्शन फॉर्मूले पे बेस्ड। तो सेक्शन फॉर्मूले में हमने यहाँ आज तक क्या सीखा था बच्चों? सेक्शन फॉर्मूले में हमने सीखा है कि सेक्शन फॉर्मूला किस तरीके से अप्लाई किया जाता है, साथ साथ बाइसेक्ट यानी कि मिड पॉइंट फॉर्मूला, ट्राइसेक्ट, क्वार्टर सेक्ट किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट हम लास्ट क्लास तक पढ़ चुके हैं। आज की जो क्लास होगी बच्चों हमारी किस पे होगी? आज हमें सेक्शन फॉर्मूले को किसी दूसरे तरीके से अप्लाई करना आना चाहिए। देखिए किस तरीके से कहना चाह रहा हूं मैं बच्चों, समझिएगा। देखिए सेक्शन फॉर्मूला आप जानते हैं डिवाइड करने के लिए यूज होता है। तो अगर हमने जो अब तक सीखा था सेक्शन फॉर्मूला, वो एक लाइन सेगमेंट ए बी को डिवाइड करने के लिए, ए x1 y1 b x2 y2 के लिए, और डिवाइड करने वाला होता था पॉइंट सी x, y। ये आपने अब तक सीखा था। ये जो पॉइंट सी की लोकेशन है बच्चों, ये देखिए कहां पर है, ये इसके इंटरनली है इन दोनों लाइनों के बीच में। अब ये पॉइंट सी किसको रिलेट कर सकता है, ये पॉइंट सी कहां पर हो सकता है, उसके रिगार्डिंग आज हम सेक्शन फॉर्मूले की कुछ एप्लीकेशन सीखेंगे। देखिए यहाँ पे आपने जो अब तक लेट किया था M1 M2, M1 फर्स्ट पार्ट होता था, M2 सेकेंड पार्ट होता था। आज क्या सीखेंगे बच्चों हम कि आपसे वो रेशियो पूछा जाएगा, आपको जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है सी एक्स कॉमा वाई वो गिवन होगा और पूछा जाएगा कि रेशियो क्या होता है। देखिए समझते हैं पहले एक बार कॉन्सेप्ट के साथ, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज एवरीथिंग। कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए ये पॉइंट सी क्या क्या हो सकता है, या फिर ऐसा कहें कि एक लाइन सेगमेंट ए बी को कौन कौन डिवाइड कर सकता है। तो आप देखेंगे कि एक लाइन सेगमेंट ए बी को कोई भी एक पॉइंट डिवाइड कर सकता है, जैसा कि आपको फिगर में शो हो रहा है, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x, y। क्या एक लाइन सेगमेंट ए बी को x एक्सिस डिवाइड कर सकती है? देखिए कुछ इस तरीके से कि अगर एक लाइन सेगमेंट होती, लाइन सेगमेंट पी क्यू, और इसको डिवाइड करने वाली कौन है? x एक्सिस। ये x एक्सिस की वजह से डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड करने वाली हो सकती है बच्चों x एक्सिस भी। तो अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पर है तो उसके कोऑर्डिनेट होते हैं x, 0। ऐसे ही किसी लाइन सेगमेंट को डिवाइड करने वाली y एक्सिस भी हो सकती है, और y एक्सिस के कोऑर्डिनेट, यानी अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे है तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे 0, y। ऐसे ही एक पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट को डिवाइड करने वाली अनदर लाइन सेगमेंट भी हो सकती है। तो 4 केसेस बनते हैं, हम चारों को एक एक करके सीखेंगे। ठीक है, चारों क्या लिखे हैं मैंने बच्चों? चारों लिखे हमने वो कंडीशन जिसमें लाइन सेगमेंट डिवाइड होगी। जैसे लाइन सेगमेंट को डिवाइड करने वाला एक पॉइंट हो सकता है, लाइन सेगमेंट को डिवाइड करने वाला एक्स एक्सिस हो सकती है, वाई एक्सिस हो सकती है, और एक लाइन सेगमेंट किसी दूसरी लाइन सेगमेंट की वजह से क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए। तो चलिए इन चारों केसेस को पढ़ेंगे, वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सब में सबसे पहले हम सीख रहे हैं कोई भी एक पॉइंट एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड करती है। चलिए तो क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन से समझेंगे बच्चों। क्वेश्चन है इन विच रेशियो पॉइंट -4, 6 divide the line segment joining points -6, 10 and 3, -8। देखिए आप डिवाइड वर्ड से ये समझ चुके होंगे कि इस पे सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है हमें। बट इस क्वेश्चन में क्या बोला है आपसे? इन विच रेशियो, यानी रेशियो आपकी बार क्वेश्चन में नहीं दे रखे, रेशियो आपको फाइंड करने। क्लियर? डिवाइड करने वाला कौन है? एक पॉइंट है। किसको डिवाइड कर रहा है? एक लाइन सेगमेंट। देखिए कुछ इस तरीके का फिगर आपके माइंड में बन चुका होगा कि एक लाइन सेगमेंट है ए बी जिसके कोऑर्डिनेट है -6, 10 और बी के कोऑर्डिनेट 3, -8। डिवाइड करने वाला पॉइंट कौन सा है? पॉइंट सी, दैट इज -4, 6। अच्छा देखिए बच्चों, यहां से आपको सेक्शन फॉर्मूला लगाना है किसका? या तो एक्स कोऑर्डिनेट का या फिर वाई कोऑर्डिनेट का। तो वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। पहले एक बार एक्स को अप्लाई करके देखते हैं क्या आंसर आता है।
चलिए देखिएगा, तो हमने यहाँ पे क्या देखा, सबसे पहले तो वैल्यूज लिखी। हियर x1 कितना है -6, देखिए x1 y1 एंड दिस वन इज x2 y2, और इसको रिप्रेजेंट किया था हमने सेक्शन फॉर्मूले में x और y से। तो x1 है -6, y1 10, x2 3, y2 -8, x -4 एंड y 6। तो आपने सेक्शन फॉर्मूला यहां यूज करना है। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला यू विल हैव, तो जैसे ही आप सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला होता है x इज इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। वैल्यूज पुट करिए, x की जगह -4, m1 रेशियो है, आपको रेशियो देखिए यहाँ पे नहीं दे रखा कि रेशियो कितना है, क्लियर। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, या तो रेशियो की जगह m1 m2 एज इट इज रहने देंगे, फर्स्ट तरीका। सेकंड आप क्या कर सकते हैं कि एक रेशियो हम अपनी तरफ से लेट कर ले इस क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, रेशियो लेट करेंगे कि m1 m2 का रेशियो है k रेशियो 1, क्लियर। तो हम यहाँ पे एक लाइन लेट कर लेते हैं कि लेट द रेशियो इज k रेशियो 1। तो m1 तो हो गया k, x2 कितना है, x2 देखिए x2 आपको दे रखा है 3, m2 की जगह 1 एंड x1 इज -6, m1 प्लस m2 दैट इज k प्लस 1। तो हमने क्या करा बच्चों, m1 की जगह तो लिखा k और m2 की जगह लिखा 1, क्लियर। ये रेशियो हमने लेट करा है, क्वेश्चन में पूछा गया था वो। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, -4k -4 इज इक्वल्स टू 3k -6। ऑन सॉल्विंग -3k इधर आएगा तो बनेगा -k, 7k आ जाएगा यहाँ पे, और -4 उधर जाएगा तो यहाँ पे बनेगा -2, देन माइनस से माइनस कैंसिल, सो k इज इक्वल्स टू 2/7। तो k का आंसर कितना आ गया, k की वैल्यू मिली हमें 2/7। तो ये 2/7 आपकी k की वैल्यू है। तो रेशियो कितना होगा, आपने रेशियो लेट करा है k रेशियो 1, यही वैल्यू लेट करी हमने। तो k की वैल्यू 2/7 रेशियो 1। अब आगे आप ऐसे समझिए कि या तो इस रेशियो को 7 से मल्टीप्लाई या फिर आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई। तो अगर इसको ऐसा लिखा होता तो रेशियो बनता 2:7। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो रेशियो कितनी जरूरत है, ये हमारी कितना रेशियो निकल के आया, 2:7, क्लियर। ये पॉइंट आपको आ गया होगा समझ। यहां से अब जो कंफ्यूजन बच्चों के माइंड में क्रिएट होता है, वो फर्स्ट कंफ्यूजन ये है कि सर अभी हमें क्या y के लिए भी हम निकालना चाहें तो क्या सेम आंसर मिलेगा 2:7। तो यस, आपको y के लिए भी सेम ही आंसर मिलेगा। आप अप्लाई करके देख सकते हैं, y के लिए भी आपको यही आंसर मिलेगा 2:7। तो क्या एग्जाम में हमें दोनों निकालने हैं या वन ही फाइंड करना है बच्चों। एग्जाम में आपको सिर्फ एक सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, या तो x कोऑर्डिनेट के लिए या फिर y कोऑर्डिनेट। अब ये आपको डिसाइड करना है कि x कोऑर्डिनेट के लिए अप्लाई करना है या फिर y कोऑर्डिनेट के लिए, क्लियर। तो आप क्या करेंगे, देखिए मैं आपको एक की पॉइंट सिखाता हूं बच्चों इस क्वेश्चन का। इसमें आप इस पॉइंट को पिक किया करो जो डिवाइड कर रहा है। तो डिवाइड करने वाला पॉइंट था -4,6। क्या जो पॉइंट डिवाइड करने वाला है उसके लिए हमें x की वैल्यू पता है और y की वैल्यू पता है। देखिए x भी पता है और y भी पता है। तो आप दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जिसकी वैल्यू हमें पता होगी आप उनमें से किसी भी एक की वैल्यू अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने x वाला सेक्शन फॉर्मूला लगाया, आंसर निकल गया आपके पास कितना, 2:7। अगर आप चाहते तो y वाला सेक्शन फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते। तो बच्चों इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन बन सकता था जिसमें कि रेशियो आपसे पूछा जाए। चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसमें ही, इसी पॉइंट से रिलेटेड, कि जिसमें आपसे अगेन रेशियोज पूछे जाएंगे। तो अब आप सीख चुके हैं हमें कौन सा सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है। वो पॉइंट जो डिवाइड कर रहा है उसको देखते हुए अप्लाई करना है, जिसकी वैल्यू हमें पता होगी, जिसकी वैल्यू नोन होगी हमें, हम उसके लिए अप्लाई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रेशियो in which y-axis divide the line segment joining the point जो आपको लाइन सेगमेंट गिवन है
वो किन पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे बनी है? वो पॉइंट है ए 5,-6 एंड बी -1, -4. Also find coordinates of point of division. इस पॉइंट ऑफ डिवीजन को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी कहते हैं। चलिए तो फटाफट से सीखते हैं बच्चों, जल्दी से एक बार कॉन्सेप्ट अब हम सीख चुके हैं। वीडियो पोस्ट करिए, ट्राई करिएगा एक बार कि आप लोग क्या इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो फटाफट से एक बार वीडियो पोस्ट करिए और इसको ट्राई करिए। चलिए, आई थिंक आपने कर लिया होगा यहाँ से वीडियो पोस्ट करके। क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा था, फाइंड द रेशियो। रेशियो आपसे पूछा था, तो जब भी आपसे रेशियो पूछा जाए तो फर्स्ट लाइन में रेशियो लेट कर लिया करिए। तो लेट द वाई एक्सिस, इस टाइम कौन डिवाइड कर रहा है? वाई एक्सिस। लेट द वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन इन के रेशियो 1। तो हमने लेट कर लिया कि वाई एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड कर रही है? के रेशियो 1 में डिवाइड करती है। अच्छा बच्चों, अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे होगा तो उसके लिए क्या कोऑर्डिनेट हम 0, y यूज करेंगे? कोई पॉइंट y एक्सिस पे है तो उसके लिए क्या कोऑर्डिनेट है? 0, y। आप देख भी सकते हैं बच्चों, जैसे कोई ये पॉइंट y एक्सिस पे तो इसके लिए क्या कोऑर्डिनेट होंगे? x तो 0 है, y हो गया सपोज करो 2। ऊपर चले हम, x तो अगेन 0, y हो गया 3, यानी ऊपर चलने पर y बढ़ता जा रहा है 0, 4, 0, 5। तो जो भी पॉइंट y एक्सिस पे होगा तो उसके लिए x कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा? 0 होगा। तो बच्चों जो आपको नोन है, डिवाइड करने वाला y एक्सिस थी, तो यहाँ पे आपको ये बात पता है कि x कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमेशा 0 रहने वाली है। तो जिसकी वैल्यू 0 रहने वाली है या जिसकी वैल्यू आपको नोन है, आप उसके लिए सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करिए। तो देखिए आप समझ चुके हैं, जैसे ये y एक्सिस बोला था तो मैंने सेक्शन फॉर्मूला किसके लिए अप्लाई करा? x वाले के लिए। तो अब पॉइंट अगर y एक्सिस पे है तो उसके लिए x पॉइंट डिवाइड करने वाला पॉइंट हमेशा कितना होने वाला है? 0। तो m1 कितना? k। x2 सेकेंड पॉइंट देखो, x2, x1, y1, x2, y2। तो x2 है आपके पास -1, m2 1, x1, x1 है आपके पास 5, देन m1 प्लस m2 k प्लस 1। अब वो मेजर स्टेप जहां पे बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है। देखिए लास्ट क्वेश्चन में k प्लस 1 को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई जब किया था तो ये कैंसिल नहीं हुआ था, यहां से आपके पास इजीली क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। बट अब की बार 0 k प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहां पे बनेगा 0। तो क्या सॉल्व करने पर बना? 0 k प्लस 1 से मल्टीप्लाई, 0 k माइनस 1 से माइनस k प्लस 5। तो k कितनी वैल्यू आ जाएगी? 5। तो k की वैल्यू अगर 5 है तो रेशियो कितना होगा? तो आपको जो रिक्वायर्ड रेशियो है वो आया k रेशियो 1, दैट इज 5:1। तो ये आपको आंसर मिला, किसकी वैल्यू? 5:1। क्लियर? तो आप इस तरीके से बच्चों ये रेशियो फाइंड कर सकते हैं। चलिए रेशियो फाइंड हो गया, आगे पढ़िए क्या पूछा गया था। ऑल्सो फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन। कोऑर्डिनेट x भी बताना है और y भी बताना है। तो बच्चों देखिए आपको अगर वो पॉइंट डिवीजन करने वाला पॉइंट y एक्सिस पे था तो क्या उसके लिए x कोऑर्डिनेट तो हमेशा 0 रहेगा? y एक्सिस पे पॉइंट था तो साथ क्या होगा इसके? y पॉइंट होगा। तो चलिए y वाला सेक्शन फॉर्मूला भी लगा देते हैं। अब हम y फाइंड हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर? तो हमें y फाइंड करना है। m1 रेशियो होते थे, अब रेशियो फाइंड हो चुके हैं 5:1। तो m1 की जगह तो पुट होगा 5, y2 इज 4, m2 1, y1 -6 अपॉन m1 प्लस m2, यानी कि 5 + 1। तो यहां से आंसर मिल जाएगा 5 × 4 20, 20 - 6 दैट इज 14 अपॉन 6, और आफ्टर कैंसिलेशन यू विल हैव 7/3। तो पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या हो गए? कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या बना? सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन, जो आपका फाइनल आंसर होना चाहिए था बच्चों, कितना होगा? ये पॉइंट बनेगा 0,7/3। तो ये आपका लास्ट आंसर है 0,7/3। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी बच्चों हमें एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है? तो हम ये एक एक करते हुए बच्चों सेक्शन फॉर्मूले का आज हमारा थर्ड एंड लास्ट लेक्चर था।
इसके अलावा एक हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जो आएगा लेक्चर, उसमें मिसलिनियस प्रॉब्लम्स होंगी और क्या क्या क्वेश्चंस हम इस पे बना सकते हैं, क्या एडवांस कर सकते हैं इस लेक्चर के लिए, इस ज्योमेट्री में हम क्या सीख सकते हैं, वो सारी बातें आपको अगले लेक्चर में भी मिलेगी। चलिए, तो आज की क्लास में अपन एक क्वेश्चन और करके लास्ट करेंगे। एक लाइन सेगमेंट से डिवाइड होने वाला क्वेश्चन भी ट्राई कर लेते हैं। जल्दी से एक बार इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलो, ये आप कर चुके हैं। हाँ जी बच्चों, देखिए मेहनत करते रहिए। ये ऐसा टाइम है जहां पे आपको ज्यादा मेहनत की जरूरत है। ओरो से आगे आना है तो ओरो से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों आपको, ठीक है। सीबीएसई ने इस साल 30% कोर्स रिड्यूस करा था, जिसमें इस चैप्टर का एरिया ऑफ ट्राइंगल्स पॉइंट, ठीक है, वो हटा दिया गया है, वो रिमूव्ड है। इस साल नहीं पढ़ना है हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल। स्टिल आपको मैं एक बार एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला बताते हुए चलूंगा, कहीं ना कहीं आपके 11th में भी काम आ सकता है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल भी फॉर्मूला सिखाऊंगा, अप्लाई करना सीखेंगे हम वो। देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। फाइंड द रेशियो इन विच find the ratio in which line 2x plus 3y is equals to 5 divide the another line। देखिए यहां पे एक लाइन को दूसरी लाइन कट कर रही है। डिवाइड द अनदर लाइन segment joining the point तो जो लाइन कट हो रही है उसके कोऑर्डिनेट हैं आपके पास 8, -9 एंड B 2, 1। तो ये आपसे पूछा गया है बच्चों, यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है, वहीं से स्टार्टिंग है। फाइंड द रेशियो, तो जैसे ही हमने पढ़ा फाइंड द रेशियो, आंसर हमारा आना चाहिए लेट द रेशियो इज के रेशियो 1, ठीक है। जैसे आपसे पूछा गया फाइंड द रेशियो, तो हमें लेट करना है कि रेशियो कितना लेके चलना है, के रेशियो 1। आप चाहे तो m1 और m2 भी रख के सॉल्व कर सकते हैं, बट वो m1 m2 2 वेरिएबल्स हो जाएंगे, तो आपको m1 अपॉन m2 फाइंड करना पड़ेगा। ज्यादा बेटर क्या है, के रेशियो 1। तो डिवाइड करने वाला आपकी बार कौन है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। देखिए बच्चों, लेक्चर की स्टार्टिंग से मैं आपको बताता आ रहा हूं, अगर एक पॉइंट डिवाइड करता है, सपोज करो पॉइंट जो डिवाइड कर रहा है वो है 2, 3, तो आपको 2 भी पता है 3 भी पता है, यानी x भी पता है y भी पता है, कोई भी एक सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर लेना। अगर x एक्सिस डिवाइड करती है तो ये हमें कंफर्म पता है कि x एक्सिस पर y कितना होता है, 0। तो अगर x एक्सिस डिवाइड करती है तो y वाला सेक्शन फॉर्मूला यूज होगा। बट जैसा कि पिछले क्वेश्चन में कहा गया था कि y एक्सिस डिवाइड करती है, तो y एक्सिस डिवाइड कर रही है तो y एक्सिस पर क्या 0, x0, तो x वाला सेक्शन फॉर्मूला। अब फोर्थ कंडीशन, लास्ट कंडीशन क्या है कि इसमें एक लाइन दूसरी लाइन को डिवाइड कर रही है। तो कुछ इस तरीके का हुआ बच्चों केस, देखिए कि सपोज करो एक लाइन थी ए बी, ए पॉइंट था 8, -9 और बी पॉइंट था 2, 1, ठीक है। इसको डिवाइड करने वाली कौन है, एक अनदर लाइन है जिसकी इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5। तो देखिए बच्चों मैं क्या करने वाला हूं, कॉन्सेप्ट समझाता हूं, पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, यहां से ए बी और पी क्यू, क्या कोई कॉमन पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट दोनों पे लाई कर रहा है, तो मैं ए बी पर सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करूंगा और वहां से पॉइंट फाइंड करूंगा एक्स और वाई। एक्स और वाई क्या होता था, जिस पॉइंट पर डिवीजन हो रहा है, ठीक है, वो पॉइंट फाइंड करूंगा एक्स, वाई, ठीक है। दोनों सेक्शन फॉर्म लगेंगे, एक्स वाला सेक्शन फॉर्मूला भी और वाई वाला भी। तो बच्चों क्या ये पॉइंट अगर ए बी पर लाई कर रहा है तो क्या पी क्यू पे भी लाई कर रहा है, तो वो जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे एक्स और वाई, वो पी क्यू को भी क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, वो जो एक्स और वाई की वैल्यू आई होगी उसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो सिंपली हमें करना क्या है, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है एक्स और वाई दोनों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट द लाइन 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5 डिवाइड इट इन के रेशियो 1, ठीक है। किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, के रेशियो 1 में डिवाइड कर।
तो अब आपको यूज करना है सेक्शन फॉर्मूला। तो x इज इक्वल्स टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो रेशियोज दे रखे हैं k, x2 कितना है, देखिए x2 है आपके पास सेकेंड x का पॉइंट दैट इज 2, m2 1, x1 डालना है हमें 8, वैल्यू सही पुट करिएगा। तो ये आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना, 2x प्लस 8 और यहां से k प्लस 1, ये x की वैल्यू आई है। ऐसे ही फाइंड करना है y के लिए भी। तो y के लिए फॉर्मूला अप्लाई करा और सॉल्व करा इसको, कितना हमें y की वैल्यू ऑब्टेन होती है। तो y की वैल्यू ऑब्टेन होगी हमें ये y मिलेगा आपको k माइनस 9 अपॉन में k प्लस 1, ये आपको y की वैल्यू मिलेगी यहां से। ठीक है, तो जैसे हमें x और y दोनों की वैल्यू मिल चुकी है, तो हमें करना क्या है बच्चों, ये जो पॉइंट है ये इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो लाइन की इक्वेशन थी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। x की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पे, x की वैल्यू है 2k प्लस 8 अपॉन में k प्लस 1। y की वैल्यू है k माइनस 9 अपॉन में k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5। तो देखिए क्या करा हमने, x के लिए भी सेक्शन फॉर्मूला लगाया, y के लिए भी अप्लाई करा, और दोनों के x और y अप्लाई करके लाइन सेगमेंट की इक्वेशन में रख दिया। तो लाइन की इक्वेशन में रख दिया, तो 2k से मल्टीप्लाई होगा तो कितना बना 4k, 2 8 से मल्टीप्लाई 16 अपॉन में क्या लिखा हुआ था k प्लस 1। ऐसे यहाँ पे 3k से मल्टीप्लाई 3k माइनस 27 अपॉन में k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5। सॉल्व करते हैं फर्दर। तो देखिए क्या करना है, एलसीएम लेंगे इनका, k प्लस 1 एलसीएम बना तो क्या आ गया 4k प्लस 16 प्लस 3k माइनस 27 इज इक्वल्स टू 5। फर्दर आप सॉल्व कर सकते हैं, 4k प्लस 3k आएगा 7k, 16 माइनस 27 दैट इज माइनस 11 इज इक्वल्स टू, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं इसी स्टेप में, 5k प्लस 5। देखो ये स्टेप, ये थोड़ा सा आपको नजर नहीं आ रहा है, 7k माइनस 11, ये आपके पास यहां तक बन जाएगा बच्चों, 7k माइनस 11 इज इक्वल्स टू 5k प्लस 5। तो हमें k की वैल्यू निकालनी है, 5k को इधर भेजेंगे, हम आएगा 2k इज इक्वल टू 16, सो k इज इक्वल्स टू 8। तो रेशियो क्या हो गया, रिक्वायर्ड रेशियो k रेशियो 1 दैट इज 8 रेशियो 1। तो ये आपका वो फाइनल आंसर है जो हमें रिक्वायर्ड था। क्लियर। तो इस तरीके से आज की क्लास में हमने क्या सीखा कि किसी भी क्वेश्चन में रेशियो पूछा जाए तो कैसे अप्लाई किया जाता है, कौन सा सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है और सेक्शन फॉर्मूले को हम कैसे यूज कर सकते हैं। क्लियर। तो आज की क्लास यही लास्ट करते हैं बच्चों। थैंक यू बच्चों।